एपिसोड शुरू होता है और ये बंदा यहाँ पर कुछ कर रहा होता है और फिर बोलता है डेलन का ऑरा गायब हो गया है। दूसरा बंदा आता है यहाँ पे और कहता है वाइस प्रेसिडेंट विला में गए थे उस बेबी को पकड़ने, लेकिन वापस नहीं आए। ये कहता है वो ट्रू इमोर्टल रेम तक पहुँचने वाला था, अगर वो मर भी गया तब भी उसकी ऑरा का कोई निशान होना चाहिए। ये बंदा बोलता है उनका मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये बोलता है तो फिर तुम उसका मिशन करो। ये घबरा जाता है और कहता है लेकिन मुझे लॉर्ड बाईजी को रेस्क्यू करना है। ये कहता है कोई नहीं, वो मैं संभाल लूँगा। नेक्स्ट सीन में हाउस यू सेलेस्टियल टूर्नामेंट हो रहा होता है और हर जगह से लोग पार्टिसिपेट करने आए होते हैं। और अब एक बंदे को दिखाया जाता है जो रीनिंग चैम्पियन है, मॉन्क जिनदेंग। रूल्स के अकॉर्डिंग अगर 2 चैम्पियनशिप्स लगातार जीतते हैं तो तुम्हें अनडिफीटेड टॉप कल्टीवेटर से लड़ने का मौका मिलेगा। यहाँ चैन चाओ ये देखकर कह रहा होता है अगर मॉन्क जिनडेंग इस बार जीत जाते हैं तो टॉप कल्टीवेटर को चैलेंज करने का मौका मिलेगा उन्हें। और गुआहो भी इसकी तारीफ कर रहा होता है कि लास्ट टाइम भी कोई इसको रोक नहीं पाया था और एक ही मूव में इसने सबको हरा दिया था। सुन रहा हूँ तभी बोलती है चैन चाओ गुआहो थोड़ा आराम से बात करो, मैम आराम कर रही है। गुआहो कहता है क्या लगता है नॉन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी जब वो बड़ी हो जाएगी? चैन चाओ बोलता है क्यों नहीं, वो वांगलिंग की तरह सिर्फ एनर्जी वैल्यू 5 की थोड़ी ना होगी। अब टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका होता है और सभी मॉन्क जिनदेंग में हमला करने लगते हैं और ये एक एक करके आसानी से सबसे बचते हुए जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर स्टेलर स्काई नेट फॉर्मेशन दिखाया जाता है। इसके बारे में ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी पार्टिसिपेंट्स बाहर निकालेंगे उसको ये कंडेंस करके फर्स्ट प्रिजन डिफेंस को उतना ही स्ट्रॉन्ग बना देगा और एक वक्त पे आके स्पिरिचुअल एनर्जी हेवन लेवल प्रिजन को सील कर देगी। यहाँ पर अब ये दोनों कह रहे होते हैं मॉन्क ही जीतेगा शायद ये टूर्नामेंट भी। वो कहाँ से आया है उसका किसी को नहीं पता और उसकी टेक्निक्स भी मॉर्टल वर्ल्ड के टॉप कल्टीवेटर की टेक्निक जैसी है और वो अपने सभी ओपोनेंट्स को एक ही मूव में हरा देता है और ऐसा कहा जाता है कि वो टॉप कल्टीवेटर का स्टूडेंट है। दूसरी तरफ यहाँ पर चैन चाओ पूछता है वांगलिंग मॉर्टल वर्ल्ड का टॉप कल्टीवेटर कौन है? क्या किसी ने कभी उसका चेहरा नहीं देखा? उसने उस साल हिस्सा लिया था और हर किसी को दूर से ही एक ही मुक्के में हरा दिया था। लास्ट टाइम लोगों ने उसे डीमन रेल्म वॉर में देखा था लेकिन किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा। गुआहो बोलता है अगर मॉन्क जिनदेंग टूर्नामेंट जीत गया तो उसे आना ही होगा। लिन कहती है लेकिन कुछ भी नहीं होगा अगर वो नहीं आया तो। गुआहो कहता है टॉप कल्टीवेटर एक रोल मॉडल है हर ह्यूमन कल्टीवेटर का, अगर वो नहीं आया तो कितने ही यंग कल्टीवेटर्स का कल्टीवेशन की जर्नी से भरोसा उठ जाएगा। अब एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें वांगलिंग 9 साल का होता है और इसके डैड इसके एनर्जी कंट्रोल करने के लिए टेलिस्मैन बना रहे होते हैं और कहते हैं लिंग लिंग तुम्हें अपनी पावर्स कंट्रोल करना सीखना होगा, शायद तुम्हें कोई मास्टर मिल जाए। तभी ये टूर्नामेंट के बारे में देखता है और सोचता है कि इसे इसका मास्टर मिल जाएगा। यहाँ बिना पार्टिसिपेट करे ही टॉप कल्टीवेटर बन जाता है और सभी को हरा चुका होता है और यहाँ मॉन्क जिनदेंग ने सबको हरा दिया होता है। तभी सेज अजूरे ड्रैगन नाम का एक बंदा आता है जो कि सेलेस्टियल रैंकिंग में 6th होता है, लेकिन ये इसे भी आसानी से हरा देता है एक ही मूव में। तभी यहाँ पर डॉन सेक्ट लीडर आ जाता है इससे लड़ने के लिए। मॉन्क जिनदेंग कहता है मुझे सिर्फ टॉप कल्टीवेटर से लड़ना है। सेक्ट लीडर बोलता है मुझे कम मत समझो। मॉन्क जिनदेंग बोलता है मैं टॉप कल्टीवेटर का स्टूडेंट नहीं, हर दिन मैं 20 किलोमीटर माउंटेन में ऊपर नीचे पानी लेकर जाता हूँ, 1000 बार लकड़ियाँ काटता हूँ और 1000 पुशअप्स करता हूँ। हर दिन मैं बहुत इंटेंस ट्रेनिंग करता हूँ। ये सब सिर्फ मैंने इसीलिए करा ताकि टॉप कल्टीवेटर को चैलेंज कर सकूँ। गुस्से में सेक्ट लीडर इस पर हमला कर देता है लेकिन जिनदेंग इसे आसानी से रोक देता है। ये देखकर ये हैरान होता है और फिर इस पर मुक्कों की बरसात कर देता है, लेकिन जिनदेंग का डिफेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये सेक्ट लीडर को मुक्का मार के दूर फेंक देता है। सेक्ट लीडर और गुस्से में आ जाता है और एक बड़े से पत्थर को आसमान से नीचे लाने लगता है। जिनदेंग इसे आसानी से चूर चूर कर देता है। ये देखकर सेक्ट लीडर शॉक्ड रह जाता है। जिनदेंग बोलता है अब थोड़ा आराम करो और इसे नीचे पटक देता है।
और बाकी सब लोग हैरान होते हैं ये देख के। चैनचाओ और गुहाओ बोलते हैं, क्या यह एक ह्यूमन है भी या फिर नहीं? सुनरांग बोलती है, अगर वांग इसमें पार्टिसिपेट करे तो ये टूर्नामेंट आधे दिन में नहीं, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। अब अनाउंसमेंट होती है कि एक और पार्टिसिपेंट आया है, मास्टर क्रिस्पी नूडल्स। ये सुन के सब हंसने लगते हैं। गुआहाओ बोलता है, क्या हुआ? चैनचाओ कहता है, एक और कल्टीवेटर, लेकिन ये काफ़ी कमज़ोर लग रहा है जिंदैग के मुकाबले। इसकी शक्ल देख के सुनरांग, लिन और वांग की मॉम समझ जाते हैं कि ये वांग लिंग है और शॉक्ड होते हैं। अब बताया जाता है कि रियल सेपरेशन वांग लिंग का एक स्पेल है जो कि वो अपने एक बाल को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में इन्फ्यूज़ करके बनाता है और वो वांग लिंग का ऑर्डर फॉलो करता है और खुद से लड़ सकता है। अब दिखाया जाता है पास्ट का सीन, जब वांग लिंग ने जुओ जी से कहा था कि ये लड़ेगा टूर्नामेंट में, और जिंके बोलता है कि मास्टर को 9 साल की उम्र में ही टॉप कल्टीवेटर का नाम दे दिया गया था, वो अपनी असली आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकते अभी। जुओ यही बोलता है, तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे जिससे मोंग जिंदेंग हार जाए। जुओ ये फिर कहता है, मैं डॉक्यूमेंटेशन संभाल लूँगा, लेकिन एक नाम चाहिए होगा। वांग लिंग बोलता है, मास्टर क्रिस्पी नूडल्स। और अब इसके बाद नेक्स्ट सीन में ये दोनों आमने सामने होते हैं, लड़ने को तैयार। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर देना ऐसा ही ऑसम कंटेंट आगे भी देखने के लिए। मैं निकलता हूँ, मिलूंगा किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा और